ओम शांति। आज 15/3/2026 की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज है 24/3/2009। आज का मुरली का टाइटल है बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। तो आज बाबा अपने सर्व खजाना जमा करने वाले संपन्न बच्चों को देख रहे थे और बाबा ने चेक किया कि हर बच्चे ने कितने खजाने जमा किए हैं। उसकी रिजल्ट देखी बाबा ने। तो बाबा ने तो बहुत सारे खजाने दिए हैं, है ना। तो उसमें बाबा ने कहा सबसे बड़ा से बड़ा खजाना है ज्ञान धन का खजाना, जिससे कि हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब हमें ज्ञान धन मिलता है, हमें ज्ञान से हमारी जब बुद्धि भरपूर होती है तो हमें क्या होता है, हम दुखों से छूट जाते हैं। हमें जब दुख की परिस्थितियां आती हैं, उसके अंदर हम जब ज्ञान को यूज करते हैं तो हम उनसे बाहर हो जाते हैं, हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। तो यही है जीवन मुक्ति की स्थिति। तो बाबा ने कहा पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मुक्त जीवन मुक्त स्थिति और मुक्ति धाम में जाने की सभी बच्चों को प्राप्त होती है। और बाबा ने कहा ज्ञान के खजाने के अलावा हमारे पास है योग का खजाना, जिससे हमें सर्व शक्तियों की प्राप्तियां होती हैं। और फिर है धारणा का खजाना, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और सेवा का खजाना, जिससे दुआओं का खजाना, खुशी का खजाना प्राप्त होता है। और बाबा ने कहा इन सबसे भी सबसे बड़े से बड़ा वर्तमान समय जो खजाना है वो है संगम युग का खजाना, समय का खजाना। क्योंकि बाबा ने कहा संगम युग का बहुत महत्व है ना, बहुत अमूल्य है संगम युग। क्योंकि इस संगम के समय का एक एक संकल्प व एक एक घड़ी बहुत अमूल्य है। क्योंकि संगम समय पर ही बाप दादा और बच्चों का मधुर मिलन होता है। और कोई भी युग में परमात्मा और आत्मा का मिलन नहीं होता। आत्मा और परमात्मा के संगम का ये समय है। और बाबा ने कहा सर्व खजाने प्राप्त करने का भी यही समय है। जमा होने का जो युग है वो संगम युग है। और किसी भी युग में हम जमा का खाता नहीं भर सकते। जमा करने की बैंक नहीं खुलेगी, सिर्फ संगम पर ही खुलती है ना। तो बाबा ने कहा जितना खजाना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। इसमें एक जन्म जो जमा करोगे अनेक जन्मों के लिए खजाना जमा रहता है। इसलिए छोटे से युग का बहुत महत्व है। और बाबा ने कहा खजाने को जमा करने में हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ अनुसार ही करता है, अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही वो जमा करता है। बाप दादा जो देता है वो तो एक जैसे ही देता है सबको, देने वाला भी एक है और देता भी एक जैसा है, एक ही समय पर देता है। लेकिन धारण करने में सब अलग अलग हो जाता है, सबका अपना अपना पुरुषार्थ होता है। क्योंकि खजाने को धारण करने के लिए ना तो बाबा ने 3 युक्तियां बताई जिससे हम खजाने को धारण कर सकते हैं। एक तो अपने पुरुषार्थ से बना सकते हैं। दूसरा सदा स्वयं को संतुष्ट रहना, स्वयं संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। संतुष्टता की विशेषता से खजाना जमा कर सकते हैं। और तीसरा है सेवा से, क्योंकि सेवा से सर्व आत्माओं को खुशी की प्राप्ति होती है। तो खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हैं। अपना पुरुषार्थ और सर्व को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ और तीसरा है सेवा का पुरुषार्थ। तो अपने का ये तीनों जो पुरुषार्थ हैं, ये तीनों पुरुषार्थ से हमारा क्या हो सकता है, हमारा खजाने जमा हो सकते हैं। और तीनों प्रकार के खजाने हम जमा कर सकते हैं। उसके लिए बाबा ने कहा विशेष जो चीज का ध्यान रखना है, खजाने कैसे जमा होते हैं, है ना। ये तीनों चीजें करने में भी बाबा ने कहा जो भी निमित्त भाव, सबसे पहला क्या चाहिए, निमित्त भाव, कि मैं निमित्त हूँ। करण करावनहार बाबा है, यानी मैंपन बिल्कुल भी नहीं होना। सबसे पहला है मैंपन अगर होगा तो जमा नहीं होगा, है ना। तो जो भी, चाहे आप तीनों में सेवा कर रहे हो, चाहे आप किसी को संतुष्ट कर रहे हो, चाहे आप पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन निमित्त भाव होना चाहिए। दूसरा है निर्माण भाव। निर्माण भाव मतलब कि मान और शान से परे हूं मैं, निर्माण चित्त, है ना। और निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ बिना स्वार्थ के मैं कर्म कर रहा हूं। तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना हो, शुभ कामना, ये सारी चीजें
5 चीजें जो है ये हमें रखनी होंगी, तभी हमारा पुण्य का खाता और दुआओं का खाता बहुत सहज से जमा हो सकता है। तो बाबा ने कहा, सब बच्चों को बोला कि अपना पोता मेल चेक करो कितना जमा किया है। तो बाबा ने कहा जमा करने में भी 2 प्रकार के बच्चे देखे। एक बच्चे जो जमा हुआ खजाना खाया, जमा भी किया और खा के खत्म भी कर देते हैं, एक तो वो वाले बच्चे। और दूसरे बच्चे जो होते हैं वो खाते हैं, जमा किया और जमा करने में अटेंशन देके बढ़ाते भी हैं उसको। एक ने तो खाया, जमा किया और खत्म कर दिया, और एक ने खाया भी, जमा भी किया और उसको बढ़ाया भी। तो खजाने जो बढ़ाते हैं, खजाना बढ़ाने का जो साधन है, वो बाबा ने कहा उसका जो साधन है वो ये है कि जो भी आपको खजाने मिले हैं, जो ऊपर हमने भी खजाने बताए, उनको परिस्थिति जब आती है उन खजानों को यूज करना है आपको, है ना। जब भी कोई आपके सामने परिस्थिति आई तो आप ज्ञान के खजाने को यूज करो, है ना। योग के खजाने को, सर्व शक्तियों को यूज करो, गुणों को यूज करो, है ना। तो ये जब आप इन जो खजानों को जितना यूज करेंगे ना, उतना ये बढ़ेंगे, है ना। तो बाबा ने कहा जब परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाना, तो जो कार्य में लगाते हैं स्थिति द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं ना, तो उसका जमा हो जाता है। जब हम अपनी स्थिति के द्वारा परिस्थिति को बदल देते हैं, तो बाबा ने कहा तब जमा हो जाता है। जैसे कोई परिस्थिति आई, किसी ने मुझे कुछ बोला, बुरा बोला, है ना, और मैंने अपनी स्व स्थिति से, मैंने क्या सोचा, कोई नहीं, वो आत्मा परवश है, वो आत्मा ज्ञान काल में है, वो, और मैंने सोचा कि मैं तो सहन शक्ति की देवी हूँ, कुछ भी मैंने स्वमान लिया, तो क्या हुआ, मैंने अपने ज्ञान के खजाने को यूज करके उस परिस्थिति को पार कर लिया। तो ये क्या हो गया, ये मेरा खजाना जमा हो गया। फिर बदल गई ना, परिस्थिति बदल गई। नहीं तो अगर मैं भी अपसेट हो जाती, फिर मैं भी उसको भी अपसेट करती, तो वो माहौल मेरा काफी देर तक खराब रहता। तो इसलिए बाबा ने कहा, तो जब हम स्थिति द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं, तो उसको जमा होता है, उसका जमा होता है। और जो कार्य में नहीं लगाता, कि ज्ञान तो सुन लिया, रोज मुरली तो हो है, लेकिन बुद्धि में कुछ भी नहीं समाया, और जब परिस्थिति आएगी तो उसको वो याद ही नहीं आएगा, क्योंकि उसने उसको समाया नहीं है ज्ञान को। तो फिर वो अज्ञान काल में जैसे यूज करता था, जैसे एक्टिविटी करता था, वैसे ही करेगा। तो अगर उसने इस खजाने को कार्य में नहीं लगाया, तो बाबा ने कहा उसका जमा नहीं होता है। तो हर एक अपने आप से पूछो कि समय पर अपने प्रति व दूसरों के प्रति कार्य में लगाते हो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। यानी अगर योग की शक्ति में योग करती हूँ, तो मेरे पास शक्तियों का खजाना होना चाहिए। तो अगर मैं अपनी शक्ति को, सहन शक्ति सपोज मान लीजिए, मैं अपने में यूज नहीं करती हूँ, या फिर दूसरे के साथ कार्य में नहीं लगाती हूँ, कोई दूसरा कमजोर है, मैं उसको कोई शक्ति देना चाहती हूँ, मैं वो नहीं करती हूँ, तो बाबा ने कहा कि वो फिर कार्य में नहीं लगाएंगे तो बढ़ेगा नहीं। तो जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्य में लगाने से अनुभव होता जाता है ना। जब हम बाबा की कोई भी बात को किसी परिस्थिति में यूज करते हैं, और अगर वो हम जीत जाते हैं उस परिस्थिति में, जीत ही जाएंगे। जब बाबा का कुछ भी हम यूज करेंगे जो दिया हुआ है, तो क्या होगा, हम जीत जाएंगे। और जब हम उस परिस्थिति में विजयी बन जाते हैं, तो हमें अनुभव हो जाता है कि बाबा का ये पॉइंट यूज करने से मुझे ये लाभ होता है, मैं विजयी बन जाती हूँ। तो बाबा ने कहा इससे क्या होगा, इससे अनुभव बढ़ेगा, है ना। तो बाबा ने कहा तो चेक करो, अपने आप से पूछो कि ये सारे खजाने जमा हैं, तो अनुभव की अथॉरिटी भी ऐड हो जाती है। तो बढ़ाने का समय क्या हुआ, समय पर कार्य में लगाना, और इससे अनुभव की अथॉरिटी भी बढ़ेगी। क्योंकि अथॉरिटी में सबसे ज्यादा है अनुभव की अथॉरिटी। क्योंकि जब हम किसी चीज को एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना, फिर हमें सारी दुनिया भी बोले ना ये नहीं है, तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हमने उसको एक्सपीरियंस किया है ना। तो एक्सपीरियंस सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो हर एक को अपना खाता बढ़ाना है, चेक करना है, क्योंकि अभी समय है, चेक करके अभी भी खजाने बढ़ा सकते हो। तो अभी बाबा ने कहा अभी भी थोड़ा समय है, चेक करो मेरे पास कितने सारे जो 5 खजाने हमने देखे वो हमारे पास भरपूर हैं। अगर नहीं भरपूर है, तो बाबा ने कहा अभी भी चांस है, उसको बढ़ा लो, उसको यूज करके बढ़ा लो। तो अभी चांस है, फिर चांस भी खत्म हो जाएगा। तो चाहेंगे खजाना बढ़ाएं, लेकिन फिर भी बढ़ा नहीं सकेंगे, क्योंकि समय खत्म हो जाएगा। तो बाप दादा ने कहा कि खजाना मिलता है, खुशी खुशी से अपने में समाने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन खजाना जब मिलता है, तो उसमें बाबा ने बोला ना कि 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक होता है सुनने वाले और दूसरे होते हैं समाने वाले। जब ज्ञान मिलता है, जब खजाना मिलता है ज्ञान का, तो एक तो होते हैं मुरली से जो सुन लेते हैं, और एक होते हैं समाने वाले। तो बाबा ने कहा कई बच्चे सुन के बहुत खुश होते हैं, क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छा था, बाबा ने तो बहुत अच्छा सुनाया। आप वर्णन करते हैं कि बाबा ने तो बहुत अच्छी बात बोली, है ना। तो बाबा ने कहा वो खुश हो जाते हैं लेकिन समाते नहीं है। समाने वाले अनुभवी बनते जाते हैं, क्योंकि समाया हुआ समय भर यूज हो जाता है और खजाना जो है वो बढ़ जाता है। और सुनने वाले खाली वर्णन करते हैं कि अच्छी बात सुनाई, और लेकिन समाने वाले उसको काम में ले आते हैं। तो आप अभी चेक करो कि आप समाने वाले हो या सुनने वाले हो। तो बाबा ने ये भी कहा कि जो समाने वाला होगा ना, वो भरपूर होगा। तो वो अगर भरपूर होगा तो वो फुल होगा, तो हलचल में वो नहीं आएगा। जब उसकी बुद्धि में ज्ञान भरपूर होगा तो वो हलचल में नहीं आएगा, और अगर ज्ञान कम होगा तो वो भरपूर नहीं होगा तो हलचल में जरूर आएगा। इसलिए बाप दादा ने सबके खजाने चेक किए। तो बाबा ने कहा ना, 2 प्रकार के बच्चे हैं, तो बाबा ने कहा चेक करो आप कौन से हो, है ना। तो बाबा ने बोला कि जितना कार्य में लगाते जाते उतना खजाना बढ़ता जाता है, क्योंकि जो भी खजाना है, खजाने का मालिक खजाने को कार्य में लाता है, खजाना अपने को कार्य में नहीं लाता, मालिक ही उसको यूज करता है। तो आप सभी को सर्व खजाने बाप ने वर्षे में दिए हैं, तो बाप के खजाने को अपना खजाना बनाना, ये हर एक का अपना अटेंशन देना है ना। तो बाबा ने तो एक पॉइंट दे दिया। अब जब मैं उस पॉइंट को अपनी अपनी सिचुएशन में यूज करूंगी और मेरे को अनुभव होगा, तो वो मेरा अपना पॉइंट बन जाएगा, है ना। वो मेरे सदा मेरे साथ आत्म साथ हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि ये क्या होगा, इससे बाबा ने कहा इससे आपका खजाना बनेगा वो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जितना खजाना भरपूर होगा उतना ही भरपूर अवस्था में अचल अडोल होंगे, है ना। तो बाबा की तो आश है ना कि हर मेरा बच्चा जो है वो संपन्न हो जाए, कोई भी कब ना रहे, है ना। तो बाबा चाहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए अभी करो। ये संगम समय के लिए ही गायन है, भविष्य में तो जमा किया हुआ फल प्राप्त होगा, लेकिन प्राप्ति का समय सिर्फ अभी है। तो बाबा ने कहा सब अपना खाता देखो, और बाबा ने निशानी भी बताई कि जिसका जिसका खजाना भरपूर होगा, जिसका भंडारा भरपूर होगा, उसकी निशानी क्या है। तो बाबा ने कहा जितना जितना भंडारा भरपूर है उसके नैनों से, चलन से, चेहरे से मालूम होता है, उसकी चलन और चेहरा ऐसा लगेगा जैसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प, है ना। क्योंकि जब आप किसी भी प्राप्तियों से संपन्न होते हैं, जो आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपका चेहरा खुश होता है ना। आपके चेहरे से पता चलता है इनके पास बहुत कुछ है, आपने बहुत कुछ पाया है। तो इसी तरह से बाबा ने कहा उनकी चेहरे और चलन से ऐसा लगेगा जैसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प। बाप दादा हर एक के चलन और चेहरे से देखते रहते कि कितना हर्षित, कितना खुश मिजाज रहता है। तो ये उसकी निशानी है। जितना हमारा खजाने भरपूर होंगे उतने हम हर्षित होंगे और उतने हम खुश मिजाज होंगे, और नैनों में रूहानियत होगी, चेहरे में मुस्कुराहट होगी, और कर्म से हर एक गुण सभी को अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा इस क्राइटेरिया पे चेक करो कि कितने खजाने तुम्हारे भरपूर हैं। तो बाप दादा तो सभी के प्रति ये शुभ भावना रखते हैं ना कि हर बाबा का बच्चा अनेक आत्माओं का ऐसे खजानों से संपन्न बनावे, हर बच्चा दूसरों को भी संपन्न बनाए। तो बाबा ने कहा आज जो विश्व की आत्माएं हैं ना, वो क्या चाहती हैं, वो कुछ चाहती हैं कि हमें शक्ति मिले, आध्यात्मिक शक्ति मिले। और बाबा ने कहा आध्यात्मिक शक्ति जो है ना, वो आध्यात्मिक शक्ति के जो दाता हो ना, वो आप ब्राह्मण आत्माएं हो। देखो कितनी बड़ी बाबा ने सम्मान दिया कि आध्यात्मिक शक्ति के दाता आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पावर तो आप ही दे सकते हो ना। दुनिया तो आप किसी की फिजिकल सर्विस कर सकती है, किसी की सोशल सर्विस कर सकती है, लेकिन ये जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर देने का जो काम है वो सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं ही कर सकती है ना। क्योंकि आप कौन हो, आप होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट आत्माएं हो। 3 स्वमान दिए बाबा ने, है ना। पहले तो दिया 4 स्वमान, आध्यात्मिक शक्ति के दाता हो, होलीएस्ट हो, हाईएस्ट हो, रिचेस्ट हो। होलीएस्ट भी सब आत्माओं से ज्यादा हो, क्योंकि आपकी पूजा जो है वो विधि पूर्वक होती है। ऐसी पूजा किसी की भी नहीं होती, किसी महान आत्माओं की, धर्म पिता की पूजा नहीं होती है, जैसे हम देव आत्माओं की पूजा विधि पूर्वक होती है ना। तो बाबा ने कहा और आप जैसा खजाना किसी के पास नहीं है, इसलिए आप रिचेस्ट इन द वर्ल्ड भी हो, क्योंकि आपका अविनाशी खजाना है ना। तो ब्राह्मण आत्माओं का एक जन्म का खजाना 21 जन्म तक चलता है, क्योंकि बाप द्वारा मिला हुआ है। जैसे बाप अविनाशी, वैसे बाप द्वारा मिला हुआ खजाना भी अविनाशी है। इसलिए तुम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, होलीएस्ट इन द वर्ल्ड हो। तो बाबा ने कहा अभी खुद को विशेष सेवाधारी समझकर चलते हो,
तो बाबा ने कहा क्या सेवा दी बाबा ने, आज के समय अनुसार विश्व की आत्माओं को किस चीज की आवश्यकता है ना। आज विश्व को खुशी, शक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। 3 चीजें मांगता है विश्व, खुशी, शक्ति और स्नेह। आत्मिक स्नेह चाहते हैं, स्वार्थ वाला स्नेह नहीं चाहते, वो तो उनको मिल ही जाता है। आत्मिक स्नेह चाहते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं अभी समय अनुसार दाता बनो। अभी बने नहीं हो, अभी दाता बनो, सबको दो। क्या क्या दो बाबा ने बोला, मनसा से शक्तियां दो, वाचा से ज्ञान दो और कर्मणा से गुण दान दो। ब्रह्मा बाप ने अंत में 3 शब्द सभी बच्चों को सौगात में दिए। अंत समय में बाबा ने 3 शब्द उच्चारे थे, है ना। तो बच्चों को जब जाते वेले बाबा ने बाय करी थी, तो बाबा ने 3 शब्द बच्चों को दिए थे सौगात में। कौन से शब्द थे? 3 शब्द क्या थे? निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी। तो बाबा ने कहा अगर ये तीनों शब्द आप सेवा में लगाओगे ना, तो बहुत आत्माओं को संतुष्ट कर सकते हो। तो मनसा द्वारा निराकारी, सदा निराकारी स्थिति, मनसा द्वारा मैं आत्मा हूँ। दूसरा वाचा द्वारा निरंकारी, तो जब एक कर लिया तो सारे हो जाएंगे। आप निराकारी बन गए तो आपकी वाचा में निरंकारी बना आ ही जाएगा, है ना, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में नहीं है तो अहंकार नहीं आएगा। और कर्मणा द्वारा निर्विकारी, तो कर्मणा में आपसे कोई भी विकर्म नहीं होगा, सदा सुकर्म होगा, क्योंकि आप सबसे पहले मनसा पे ही आपने कंट्रोल कर लिया। तो बाबा ने कहा ये तीनों शब्द सेवा में लगाओ, अभी विश्व को आपके शक्ति द्वारा थोड़ा सा दिल का आनंद सुख की प्राप्ति हो। सब निराश हैं बाबा ने कहा, और आप विश्व के आत्माओं के लिए आशाओं के सितारे हो। आपसे वो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, आपके लिए आशा की किरण हो बाबा ने कहा। तो बाप दादा ने कहा सभी बच्चों को बाप के आशाओं के सितारे देखते हैं बाबा। उम्मीदों के सितारे नहीं, आशाएं पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे हो। तो एक और स्वमान मिल गया कि मैं आत्मा विश्व की आशाओं को पूर्ण करने वाली आशाओं का सितारा हूँ। तो बाप दादा के पास बच्चों का स्नेह सदा पहुंचता है, और सबसे सहज पुरुषार्थ बाबा बताते हैं। बाबा ने कहा वैसे तो आप बहुत तरह तरह के पुरुषार्थ करते हो, लेकिन सबसे इजी पुरुषार्थ है स्नेह, है ना। जो जितना बाबा से प्यार होगा उतना पुरुषार्थ आसान होगा। स्नेह में कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता, है ना। तो सदा स्नेह के सागर में आप समाये हुए रहेंगे, डुबकी लगाने वाले नहीं, समाये हुए। सदा बाप ही आपकी स्मृति में होगा, है ना। जिससे प्यार होता है तो वो सदा बुद्धि में बैठा रहता है। तो ऐसा स्नेह के सागर में समाया हुआ समझते हो। तो बाबा ने कहा सदा शब्द को अंडरलाइन करो, सदा समाये रहना, कभी कभी नहीं, है ना। तो बाबा ने कहा चलो अगर कुछ भी कम होगा तो याद तो आएगा कि ना, आएगा कि हाथ उठाया था। तो बाबा ने कहा कि हाथ उठाओ। तो हाथ को देकर खुश होते हैं क्योंकि हिम्मत रखते हैं। तो बाबा ने कहा एक एक बच्चे से अति स्नेह है, बाप दादा का एक एक बच्चे से बहुत स्नेह है, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि एक एक आत्मा अनेक बार स्नेही बनी है, अनेक बार बाबा से स्नेह किया है, अभी भी बनी, और हर कल यही आत्माएं स्नेही बनेंगी। तो बाबा ने कहा नशा है, खुशी है कि हम ही हर कल के अधिकारी आत्माएं हैं। तो बाबा ऐसे अधिकारी आत्माओं को सदा दुआएं देते हैं। बाबा कहते हैं सदा अथक बन के उड़ते चलो। कभी भी अगर कोई परिस्थिति आती है ना, तो स्व स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। परिस्थिति आती है तो मन में हलचल मत लाओ, स्व स्थिति के आगे परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती, है ना। अगर आपकी स्व स्थिति अच्छी है, आप अपने स्व में हो, स्व में स्थित हो, तो आपकी परिस्थिति कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तो बाबा ने कहा जैसे आप बच्चे कहते हो ना वाह मैं वाह बाबा वाह मेरा बाबा वाह, ऐसे ही बाप भी बच्चों के प्रति यही गीत गाते हैं, वाह हर एक बच्चा वाह। तो बाबा ने कहा क्योंकि तुम कल्प के बाद हमें मिले हो, एक एक विश्व के आगे महान है ना। जो 33 करोड़ देवी देवताओं में से लास्ट जो है ना, वो भी विश्व के आगे तो महान ही है ना। पूरे विश्व ने भगवान को नहीं पहचाना, पर उसकी पारखी नजर ने भगवान को पहचान लिया जो गुप्त रूप में आया है। इसलिए बाबा कहता है कि मेरा हर बच्चा मेरा महान है ना। तो बाबा ने कहा विश्व के आगे महान है, तो अब आप भी गीत गाते हैं वाह बच्चे वाह 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 हो ना। बाबा ने कहा वाह वाह बच्चे हो। तो बाबा ने कहा चाहे पुरुषार्थी हो लेकिन हो तो वाह वाह, है ना। तो बाबा कहते हैं वाह वाह, है ना, बच्चे बाप के साथ ही चलेंगे। बाबा ने कहा पीछे तो रह नहीं जाएंगे, बाप तो बच्चों को स्नेह की गोदी में लेके जाएंगे। तो बाबा ने कहा साथ चलना है ना, तो वादा भी निभाना पड़े।
फिर बाबा ने एक होमवर्क भी दिया। बाबा ने कहा फरिश्ता रूप अपना इमर्ज करो, चलते फिरते फरिश्ता ड्रेस वाले अनुभव कराओ, चलते फिरते फरिश्ता ड्रेस वाले अनुभव कराओ। बाप दादा ने ड्रिल भी सुनाई। वस्त्र बदली करने की आदत तो है ना, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, तो जैसे शरीर की ड्रेस बदली करते हो, ऐसे ही आत्मा का स्वरूप फरिश्ता बार बार अनुभव करो। ये होमवर्क दिया बाबा ने, फरिश्ता बार बार बनो। फरिश्ते की ड्रेस पसंद है ना, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में वतन में बैठे हैं, तो ऐसे बाप समान आप सब भी चलते फिरते फरिश्ते रूप में अनुभव करो, क्योंकि फरिश्ता रूप होगा तभी देवता बनेंगे। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, है ना। तो इसी तरह से बाबा ने कहा तीन रूप जैसे बाप के है ना, बाप शिक्षक सदगुरु, तो ऐसे ही अपने तीन रूप सदा याद रखो, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो ये रूप पक्के है ना, कभी ब्राह्मण की ड्रेस पहनो, कभी फरिश्ते की, कभी देवता की। तो बाबा ने कहा इन तीनों रूप से स्वतः ही त्रिकालदर्शी की सीट में बैठ साक्षी होकर हर कार्य करते रहेंगे, क्योंकि फरिश्ता जो है वो भी क्या है, साक्षीपन की सीट है। तो बाबा ने कहा कि सभी से बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा बाप के साथ रहो, अकेले नहीं रहो। साथ रहेंगे तब तो साथ चलेंगे, अगर कभी कभी रहेंगे तो साथ भी कभी कभी नहीं, साथ भी नहीं चल पाएंगे। तो स्नेही को तो कभी भूला नहीं जाता। तो सारे दिन में बाबा ने कहा यह अभ्यास करना है, अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता। तो फिर बाबा ने कहा बाबा ने वरदान दिया कि मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। तो बाबा ने कहा जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो, है ना। तो जो भी संकल्प करते हो, जो भी बोलते हो, जो भी कर्म करते हो, उसमें पहले क्या करो, मास्टर त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठो, तब कोई भी काम जो है वो व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। क्योंकि बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी की स्थिति क्या है, साक्षीपन की स्थिति। तो साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह गति को जानकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। तो साक्षीपन की सीध मतलब क्या, मैं आत्मा साक्षी हूं ना, मैं आत्मा इस शरीर के साक्षी, शरीर से साक्षी हूँ, है ना। डिटैच ऑब्जर्वर, ऑब्जर्विंग करती करो बस काम, है ना। तो उसमें क्या होगा, मालिकपन की स्थिति होगी कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ, है ना। तो उससे क्या होगा, हम कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे, क्योंकि कर्म के बंधन में हम कब तब बनते हैं जब हमें क्या होता है, मैंने किया। जब मैं भाव आता है ना, करने में कर्तापन भाव आता है, तो फिर हम कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। लेकिन जब मैं सोचूंगी कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ, मैंने खुद को इससे अलग कर लिया, मैंने इन कर्मेंद्रियों से खुद को डिटैच कर लिया, साक्षी कर लिया, तो बाबा ने कहा फिर कर्म के बंधन में अब नहीं फंसेंगे। तो हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। फिर स्लोगन दिया, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। जो इच्छा मात्र अविद्या है, बाबा ने कहा वही संपत्तिवान है, वही सबसे ज्यादा भरपूर है। फिर निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। तो बाबा ने कहा जैसे पहरे वाला चौकीदार वॉचमैन होता है ना, जैसे आपने देखा होगा, अगर शस्त्रधारी होता है, उसके पास कोई वेपन होता है या फिर कोई तलवार होती है, कोई गन होती है, तो बाबा ने कहा उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है। उसको, अब जैसे बैंक्स होते हैं, बैंक्स के आगे भी वॉचमैन खड़े होते हैं, गार्ड्स होते हैं, तो उनके पास क्या होती है, गन होती है। तो उनको डर नहीं होता ना कि कोई भी आएगा तो मेरे पास अपना शस्त्र है जिससे मैं उसको भगा सकता हूँ, हार खिलाने वाला है, मैं उसको हार खिला के खुद विजयी बन सकता हूँ। तो वह कितना निर्भय होकर के चलता रहता है। जो निर्भय होकर चलेगा, कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास तो वेपन है, मेरे पास अपने बचाव का तरीका है। तो आपके पास भी सर्व शक्तियां रूपी शस्त्र सदा साथ हैं। तो बाबा ने कहा आपका बचाव का तरीका क्या है, क्योंकि आपकी तो सूक्ष्म वॉर है, आपसे कोई वैसे मारने आएगा वो अलग चीज है, लेकिन आपके ऊपर तो माया अटैक करती है ना, गुप्त रूप में आप पे तो अटैक होते हैं, आपके तो सूक्ष्म परीक्षाएं हैं ना, सूक्ष्म आपके तो दुश्मन है ना। तो बाबा ने कहा उसके लिए क्या चाहिए, सर्व शक्तियां रूपी शस्त्र सदा साथ हैं, सिर्फ आवाहन करो अर्थात मालिक बन ऑर्डर करो तो सफलता सदा हुई पड़ी है। मालिक की सीट पे बैठेंगे, अपनी स्व के स्थिति पे बैठेंगे, तो बाबा ने कहा सर्व शक्तियां आपकी नौकर बन के आपका काम करेंगी और आप मालिक बनेंगे। तब मालिक बनेंगे तभी सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर प्रमाण कार्य करेंगी, तो तब आपकी सफलता निश्चित है।
तो ये थे आज के मुख्य बिंदु। ओम शांति।